अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए इस ऊल से 2 प्लाई का ऊल है, इससे मैं थालपोस्ट बनाना सिखाऊंगी। ये बनाने में बहुत आसान है और एकदम छोटा है, आप उसे बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए, इसके लिए हमने इसमें 6 नंबर का क्रोशिया लिया है, देखिए, और ये वाला ऊल है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, हम इसे इस तरह से नॉट लगा लेंगे पहले, इस तरह से। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन लेके हम यहाँ पे पहले वाले चैन में इस तरह से स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम 3 चैन लेंगे, देखिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमें खींचना है। 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5, फिर इस तरह से गिरा देना है। 2 चैन लेंगे, उसके बाद फिर वही इसी तरह से करके हमें 5 बार यहाँ पे बनाना है। ये देखिए, फिर 2 चैन लेंगे, और उसी तरह से देखिए 2 3 4 5 बार ही लेना है। फिर उसी तरह से इस तरह से करके हमें देखिए 1 2 3 हो गया, और हमें 5 बार बनाना है। तो 2 और बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो चलिए आज हम इसे ऊल से थालपोस्ट बनाना बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। ये 2 प्लाई का ऊल है और इससे हम थोड़ा सा लगाएंगे अभी पहले, उसके बाद हम ये वाइट कलर से बनाएंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने ये 6 नंबर का क्रोशिया लिया है, ये देख लीजिए। तो देखिए ये इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, और इस पहले वाले चैन में इस तरह से बना देंगे। फिर 3 चैन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे लंबा। तो देखिए 1 हो गया, ये 2 3 ये 4, ये देखिए 4 बार इसे इस तरह से बनाया गया है। तो देखिए ये ऊल जो है ये थोड़ा मोटा है, और ये जो ऊल है ये थोड़ा इसे पतला है। तो आप अपने ऊल के हिसाब से ये वाला बनाइएगा। कब कोई भी अगर इससे ज़्यादा मोटा होगा तो आप 3 से 4 भी बना सकते हैं। तो देखिए अब हम 2 चैन लेंगे यहाँ पे, और 2 चैन लेने के बाद फिर वही लंबा टानेंगे इस कली के लिए। देखिए 3 हो गया, ये 4, फिर 2 चैन लेंगे और फिर उसी तरह से
बनाना है। तो इस तरह से करके हमें 5 बार ये बनाना है। ये देखिए 3 बार हो गया है। 2 बार और बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरे 5 बार हो चुका है। फिर हम वही 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद ये जो हम 3 चैन लिए थे पहले में, उसी में इस तरह से अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया बना के, और इसे हम कट कर देंगे। कट कर देने के बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसे हटा देते हैं। अब देखिए हम दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ पे। इसे इस तरह से देखिए, जो 2 चैन लिए थे उसी में हमें इसे इस तरह से बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 हो गया। फिर 2 चैन लेंगे और इसी चैन में जो हमने 2 चैन लिए थे उसी में हमें फिर 2 बार बनाना है। देखिए 2 3 और ये 4, इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 चैन लेंगे, और ये जो 2 चैन है इसी के बीच में फिर हमें 2 बार बनाना है। देखिए 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी में हमें 4 बार इस तरह से डबल क्रोशिया जैसे ही कलिए बनाना है। लंबा खींचेंगे, इसे बिनना नहीं है। तो देखिए इस तरह से करके ये पूरी रो हम फिर से बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये 5 में 2-2 बार बना चुके हैं। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे इस तरह से, और जो यहाँ पे हमने 3 चैन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे सिंगल क्रोशिया के मदद से। उसके बाद देखिए इसमें भी 2 बार बनेगा, इसमें भी। अब सारा में 3-3 चैन लेके 2-2 बार बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे 1 ये 2 3 और ये 4 बार देखिए कली के लिए बना चुके हैं। अब हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर इसी में हम फिर 4 बार बनाएंगे। ये देखिए फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसमें 2 बार। देखिए फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसी में 2 बार। इसी तरह करके पूरी राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पूरी रो कंप्लीट करके हम फिर आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। देखिए पूरी रो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें फिर 3 चैन लेंगे इस तरह से, और 3 चैन लेने के बाद देखिए इसमें तो जो है 2 बार इस तरह से कली बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, 3
और ये 4। फिर 2 चैन लेंगे यहाँ पे, इसके अंदर में 2 ही चैन लेना होगा और इसका जो गैप है उसमें हम चैन अब बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ से आपका चैन बढ़ेगा और ये जो लाइन है ये इस तरह से सीधा जाएगा अभी तक। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे इसमें, सॉरी यहाँ पे 5 चैन लेना होगा। 5 चैन लेने के बाद इसके अंदर जो है हमें 2 बार इसी तरह से कली बनाना है। ये देखिए, फिर 2 चैन यहाँ पे लेंगे और फिर इसी में ये देखिए, फिर हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद फिर इसमें देखिए इसके अंदर कली बनाना होगा। फिर 2 चैन लेंगे, देखिए 1 2 3 4। तो देखिए इसी तरह से ये वाला रो भी हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे चैन बढ़ा बढ़ा के। तो देखिए हम पूरी रो बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये यहाँ तक हम आ गए हैं, ये लाइन कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर वही यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशेट, 4 बार यहाँ पे बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर इसी में बनाएंगे। ये देखिए ये इसी तरह से जाएगा। अब हम इस तरह से 3 लाइन करके जाएंगे, सिर्फ चैन बढ़ाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन बढ़ाएंगे इस बार और इस तरह से यहाँ पे 2 बार फिर 2 चैन लेंगे और इस तरह से करके हम पूरे 3 लाइन के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये इसी तरह से बढ़ेगा। इसके बाद वाला में हम 7 चैन लेंगे, उसके बाद वाला में 8 चैन लेंगे। ये वाला चैन हमें पूरा बढ़ाना होगा 3 लाइन तक। तो देखिए ये 2 लाइन हो, दूसरा लाइन जा रहा है और 1 लाइन बना के हम फिर आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए ये देखने में किस तरह से आ रहा है। ये 3 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने 11 चैन लिए हैं। 11 चैन में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 चैन लेंगे, उसके बाद फिर इसी में 1 2 3 4। देखिए फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी में बनाएंगे।
तो ये जितना ये दो दो दिख रहा है, ये सारे में हम 3-3 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन लेंगे और फिर इसमें उसी तरह से 3 बार बनाएंगे। ये कली जो नीचे में 2 बार है, अब यहाँ पे 3 बार बनेगा। एक 2 3 4 फिर 1 2 फिर इसी में फिर 1 2 इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, ये यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेंगे। 10 चैन लेने के बाद देखिए इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 2 चैन लेंगे। फिर इसी में 1 2 3 4 फिर 2 चैन लेंगे। फिर इसमें भी 3 बार बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 ये देखिए 3 हो गया। इसी तरह ये जो 2 है, 2 के गैप में यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ पे 6 बनाना होगा। इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह से बनाना है। देखिए बना के इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर से देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पे थोड़ा चैन छोटा लेना होगा, क्योंकि ये वाला जो है इस तरफ आ रहा है और ये वाला इस तरफ, तो इसलिए छोटा चैन लेना होगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये जो है इस हॉल में 2 3 4 बार ये कली बनाना होगा। देखिए फिर 2 चैन लेंगे। 1 2 3 4 फिर 2 चैन लेंगे। 2 3 4। अब ये सारे में 2-2 चैन, 2-2 कली बनेगा। ये जो हॉल दिख रहा है, इस हॉल में 2-2 बार बनेगा।
ये देखिए फिर 2 चैन लेके ये जो हॉल है इस हॉल में इस तरह से बनेगा। दो 3 4 फिर 2 चैन लेंगे, ये देखिए 2 3 4 फिर 2 चैन लेंगे। इसी तरह से करके पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर 1 2 3 4 5 और फिर इसमें 2 बार उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से पहले हमने बनाया है। ये देखिए इस तरह से पूरी रो इसी तरह से बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम 2 चैन लेके यहाँ पे इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया करके कट कर देंगे। अब हमें इसे एक एक करके यहाँ से घटाना होगा। तो देखिए हम किस तरह से घटाते हैं। ये देखिए इसके बीच से हमें इस तरह से एक बार बनाएंगे कली, एक ही कली बनेगा इसमें। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसमें एक बार बनाएंगे। ये देखिए जिस तरह से 4 ये कली बनाया गया है उसी तरह से ये देखिए फिर 2 चैन लेंगे और इसके बीच से फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसके बीच से 4 बार, जिस तरह से नीचे हमने 4 बार कली के लिए निकाले हैं फंदा, उसी तरह से 4 फंदा करके सारा हम उसी तरह से बनाएंगे। ये 2 हो गया, 3 4 फिर 2 चैन लेंगे, इस तरह से फिर वही 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए
इसी तरह से पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरी रो की मतलब सिर्फ एक ही ये जाएगा, उसके बाद हम ये सारा एक एक करके घटाएंगे। ये देखिए यहाँ से एक ही जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इस तरह से घुमा देंगे। फिर इसमें हमें उसी तरह से 4 बार फिर 2 चैन लेंगे, इस तरह से 2-2 चैन लेके हमें सारा में घटाते हुए बनाना है इसे। ये देखिए 3 हो गया। चार, 5, देखिए 5 हो गया। ये देखिए ये देखिए ये घट रहा है, तो फिर हम इस तरह से घुमाएंगे और 3 चैन लेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे देख लीजिए, हम पहले दिखा दें। यहाँ जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। उसके ऊपर देखिए घट के कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 5 4 3 2 1 करके पूरी रो घट जाएगा। ये इस तरह से, ये जो दिख रहा है एकदम इस तरह से आएगा। तो हम पूरी घटा के आपको दिखाते हैं, उसके बाद ये सारा एक एक करके हम घटा देंगे। ये देखिए दिखने में आपका इस टाइप का घटते हुए आएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 हो गया है। इसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसी तरह से पूरा घटेगा। और ये जो है इसे हम कट करके बाद में निकाल देंगे। अगर आपका भी होगा तो इसे कट करके निकाल दीजिएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना फिर से। ये देखिए यहाँ पे फिर से हम 3 चैन ले लेंगे और उसी तरह से 4 बार बनाएंगे। देखिए 2 चैन लेके इस तरह से सारा बन जाएगा। और हम पूरा बनाने के बाद ही फिर आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा कलर लगाना होगा, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए और एक बार ज़रूर बनाइए। और मेरा कमेंट जो आया है
थालपोश बड़ा बनाने के लिए, तो हम उनका जवाब आज देंगे। थोड़ा लेट हो गया था, हम बिजी थे इसलिए। ये देखिए इसी तरह से, इस तरह से फिर 2 चैन ले लेके इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए 3 हो गया, इसके बाद ये होगा 2। इस तरह से 2 चैन लेके ये देखिए, अब बाकी बच गया 1। तो देखिए ये 1 भी हो गया। देखिए अब ये आपका दिखने में ये इस तरह से, इस टाइप का आएगा थालपोश। और बनाने में कितना आसान है और कितना जल्दी बन गया है। अगर ये थालपोश आपको बड़ा बनाना है तो ये जो पोर्शन है इसका आकार है, आपको और ज़्यादा बढ़ाना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे 2 लाइन पे ही, ये देखिए यहाँ से 2 लाइन पे ही हमने ये वाला डिजाइन बना दिया है। तो आप और भी ज़्यादा ले जाइए और भी ज़्यादा बनाइए, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा थालपोश। और देखिए ये बनाने में किस तरह से लग रहा है। तो इसी तरह से करके हम ये सारा बना के फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से लगेगा। तो देखिए इसे हम कट कर देते हैं। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये सब हमने पूरा बना दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे हम निकाल के दूसरा कलर लगाएंगे। और हमने ये जब पूरा हुआ है तो हमने 1 मिनट का वीडियो डाला है, आप वहाँ तो देख ही लिए होंगे। तो चलिए हम इसका किनारा किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। इसे पहले हम इस तरह से नोट लगा लेंगे। तो देखिए ये जो एकदम यहाँ से नीचे से हम लगाएंगे। तो देखिए नीचे से किस तरह से लगाते हैं। ये है, यहीं से हम शुरू करेंगे। इस तरह से लंबा थोड़ा लेंगे, फिर 2 3, फिर इस तरह से कर देंगे। और देखिए इस तरह से, देखिए फिर 3 चैन लेने के बाद फिर इसके अंदर से देखिए इस तरह से 3 बार खींचेंगे। और फिर ये अगला जो है इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। फिर 3 चैन लेंगे और फिर उसी तरह से खींचेंगे 3 बार।
ये देखिए। फिर इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे। इस तरह से तीन तीन चैन लेके जो सारा किनारा है उसी में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसे डाइनिंग टेबल पर भी इसे रख सकते हैं, बहुत बेहतरीन लगता है। डाइनिंग टेबल पर इसका सेट बना लीजिए। डाइनिंग टेबल पर एक ही नहीं रहता है, उस पे आपको 3 या 6 रहता है, तो उस तरह से आप बना सकते हैं एक ही में का। इसे थालपोश भी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और डाइनिंग टेबल का सेट भी बना सकते हैं इसे। ये देखिए इसी तरह से ये जाएगा। ये हम यहाँ पे पत्ते पे आ गए हैं और ये पत्ता बना रहे हैं, तो पत्ता पे जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ तक बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ तक बना के फिर हम आपको दिखाते हैं, नीचे आते हैं। तो देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब हम यहाँ पे देखिए ये एकदम किनारे है, तो इसे हम इसमें इसे थोड़ा नीचे कर दीजिए और इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ भी बना देंगे। तो देखिए दिखने में किस तरह से लग रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक आ गया है, कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम ये बना के फिर यहाँ तक आके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 3 चैन ले लेंगे यहाँ भी। यहाँ देखिए यहाँ पे हमें ये वाला बबल नहीं बनाना है, कली। ये देखिए यहाँ पे पहले हमने एक चैन लिया है, देख लीजिए, फिर दूसरा चैन, 3 4 और ये 5 चैन में फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पे 3 फूल बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 चैन लेने के बाद इस तरह से कली बनाएंगे। और फिर इस सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे।
ये देखिए, इस तरह से बनाने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए, सेम उसी तरह से जाएगा जिस तरह से हमने नीचे में बनाते हुए ऊपर आए हैं, उसी तरह ऊपर से नीचे जाना है और बना के फिर वहीं से फिर घुमाना, घूमते घूमते ये बनाना है। और ये किनारा बहुत बेहतरीन लगेगा आपको। आप किसी भी कलर पे ये बना सकते हैं। वाइट की जगह कोई और कलर ले सकते हैं जो आपके पास है, और किनारे के लिए कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाइट और रेड में बहुत खूबसूरत लगता है। इसे डाइनिंग टेबल का सेट बनाइए, बहुत बेहतरीन लगेगा। अगर नहीं तो एक ही थालपोश के तौर पर एक ही बना के देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए, एकदम पत्ते की तरह आ गया है। और यहाँ तक हम बना के फिर हम आपको यहाँ तक आते हैं तो फिर दिखाते हैं। ये इधर जाएगा, इधर नहीं आएगा। इधर जो आएगा तो नीचे से ऊपर आएगा। तो हम यहाँ तक बना के हम आपको फिर दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए, ये पत्ता यहाँ तक हमने बना के ले लिया है। और देखिए, यहाँ से जब हम घुमाएंगे तो इसमें हमें ले जाना है, इसमें नहीं ले जाना है। इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ये देखिए, इसमें हमें ले जाना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, हमने एक पत्ता बना के दिखा दिया है। आगे हम पूरे कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं और आज ही ये वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप मेरे चैनल पे इसे देख सकते हैं, और नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलने लगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे इस तरह से। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, हमने लास्ट में यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट तक आने से अब देखिए हमें यहाँ से घूम जाना है। इसके लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस तरह से 2 चैन लेके इसे
यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरफ हम एक ही जगह पे हैं, लेकिन हमने यहाँ इधर आया है और अब हम इसे यहाँ से ऊपर जाना है इसी जगह से। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 बार ये इस कली के लिए डबल क्रोशिया बना लें। उसके बाद देखिए अब हम इस तरफ ले जाएंगे। ऐसे ये देखिए इसी तरह से ये इस एक थालपोस को आपको बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए हम यहाँ तक इस तरह से आ गए हैं और ये देखिए इस यहाँ पे इस तरह से ये रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। यहाँ से हम ये देखिए इस तरह से फंदे को निकालेंगे और इसे इस तरह से एक कर देंगे तो देखिए ये दिखने में किस तरह से आ गया है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पे आ गया है। तो अब हम जिस तरह से इधर में ये बनाया है उसी तरह से ये पूरा बनाते हुए हम आपको पूरा दिखा देंगे। ये देखिए अब हम सारा बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये बनाने का तरीका यही है, देख लीजिए। जिस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने चैन बनाया है तो ये भी आपको पता है और आपको हमने बता दिया है। और किस तरह से नीचे आके यहाँ से फिर ऊपर लेके जाना है इसी में से घुमा के, और ये हमने अलग से बनाया है। तो हम फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आगे किस तरह से बनाना है। देखिए इतना बन गया है और बाकी ये पूरा अभी बाकी है तो इसे भी हम बना के आपको दिखाते हैं किस तरह से लगेगा। देखिए हमने सिर्फ ये वाला 3 ही बनाया है, 1 2 3, तो पूरा बना के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ ये जो है यहाँ से यहाँ तक बाकी है, यहाँ पे जाके हम कट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ तक बना लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। देखिए दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपको अगर ये बनवाना हो डाइनिंग टेबल का सेट जिसमें आप कप या प्याला कोई भी चीज़ इस पे रख सकते हैं, ये किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इस डिज़ाइन का पायदान भी बना सकते हैं या थालपोस भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इसे। या इस पे छोटा छोटा कप, ये जो 10 हम बनाए हैं, ये 10 कप छोटा सा छोटा कप
इस पे रख सकते हैं और एक बीच में भी रख सकते हैं या छोटा सा प्लेट रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर जो भी कुछ आप रखना चाहते हैं इस पे रख सकते हैं, लेकिन उसमें 6 बनाना होता है और ये हमने 1 बनाया है। तो अगर आपको बनवाना हो तो 6 बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें से हम इस तरह से वही जो हमने पहले बनाया है उसी तरह से बनाना है, सिर्फ हम लास्ट वाला दिखा रहे हैं। और आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और ये एकदम 1 दिन में बन जाता है। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो आप कम से कम 3 से 4 घंटा में ये बना लेंगे। बहुत जल्दी बनता है। ये देखिए, यहाँ पे इसे इस तरह से करके स्टिच कर देंगे, कट कर देंगे। तो देखिए, इसे इस धागे को नीचे कर दीजिए और ये थालपोस बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अगर आप इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और ये बड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा ऊन भी नहीं लगता है। बहुत कम ऊन में ये बन जाता है। तो देखिए, ये किस तरह से दिख रहा है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पे एक और डिज़ाइन बना के, इसी थालपोस पे एक और डिज़ाइन बना के हम बताएंगे। जो देखिए, यहाँ से शुरू होगा और ये पूरा भर जाएगा। तो किस तरह से भरेंगे वो आपके कमेंट पर है कि आप कमेंट करेंगे तभी हम बताएंगे। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा है।